नमस्कार दोस्तों, अमित शाह ने शिंदे के सामने अपनी एक ऐसी मांग रख दी जिसके बाद शिंदे अपनी जो मांगे लेकर शाह के पास पहुंचे थे, शाह के दरबार पहुंचे थे। शिंदे के हवाइयां उड़ गई और शिंदे मायूस शाह के दरबार से, शाह के पास से वापस चले आए। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में शिवसेना का मुखपत्र सामना, शिवसेना उद्धव गुट का जो मुखपत्र सामना है उसमें एक बड़े नेता, शिवसेना उद्धव गुट के बड़े नेता संजय राउत ने यह दावा किया है कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे शाह के दरबार पहुंचे थे, शाह से मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन शाह ने शिंदे को नाराज कर दिया और निराश होकर के शिंदे वापस आ गए हैं। दोस्तों, सामना में संजय राउत ने यह दावा किया कि शिंदे अपनी मांग को लेकर तो गए ही थे, साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस की शिकायत करने अमित शाह के पास पहुंचे थे। दोस्तों, आपको भी पता है कि कैसे लगातार एक के बाद एक फैसले महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस पलट रहे हैं। ये वो फैसले हैं जो कि एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने लिए थे और उनके इन फैसलों को देवेंद्र फडणवीस लगातार पलटते जा रहे हैं, जिससे आहत होकर, परेशान होकर एकनाथ शिंदे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचते हैं। सामना में इस बात का दावा किया गया है, सामना में बताया गया है कि पुणे के कोरेगांव पार्क के वेस्टिन होटल में शाह से मुलाकात करने एकनाथ शिंदे पहुंचे हुए थे। वहां पर उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से शिकायत की, जिस पर शाह ने कहा कि वो देवेंद्र से बात करेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बातचीत करेंगे। इसके बाद अमित शाह ने शिंदे से क्या बातचीत की उसका जिक्र भी सामना में किया गया है। दोस्तों, सामना में लिखा गया जिसमें शाह पूछते हैं शिंदे से आपको क्या चाहिए। शिंदे कहते हैं दोस्तों उन्हें मुख्यमंत्री का पद चाहिए। साफ साफ शिंदे ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री। दोस्तों, जिस पर अमित शाह शिंदे को जवाब देते हैं कि देखो भाई, ये नहीं होगा क्योंकि हमारी पार्टी के पास ज्यादा सीटें हैं, इसलिए दूसरी पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। इस पर शिंदे पूछते हैं कि मैं क्या करूं, तो अमित शाह कहते हैं आप बीजेपी में मर्ज हो जाओ, आपका क्लेम सीएम पद पर तब रहेगा, दूसरा पार्टी का आदमी अब महाराष्ट्र का सीएम नहीं बनेगा। दोस्तों, चौंका देने वाला खुलासा सामना में किया गया है और साफ साफ ये बताया गया है कि शिंदे से शाह ने ये कहा है कि आप, यानी कि आपकी शिवसेना हमारी भाजपा में मर्ज हो जाए, जिससे शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के बारे में सोचा जा सकता है। इस पर शिंदे उनसे कहते हैं कि फिर हमारी पार्टी का क्या, जिस पर अमित शाह कहते हैं वो हमारे पर छोड़ दो, वो पार्टी हमने ही बनाई, आप चिंता मत करो। दोस्तों, इतना ज्यादा चौंका देने वाला, हैरान कर देने वाला जो बात है वो सामना में कही गई है और कोई और नहीं बल्कि एक बड़े नेता, शिवसेना उद्धव गुट के बड़े नेता संजय राउत ये बात कहते हैं। संजय राउत ये दावा करते हैं, सामना में ये लिखते हैं कि शिंदे से शाह ने ये मांग की है कि शिवसेना शिंदे गुट का जो मर्ज है वो भाजपा में कर दिया जाए, विलय भाजपा में कर दिया जाए। इसको लेकर के जब शिंदे पूछते हैं कि हमारी पार्टी का क्या होगा, तो शाह कहते हैं वो हम पर छोड़ दो। दोस्तों, जिस तरीके से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को पहले जब मुख्यमंत्री थे उसके बाद डिप्टी सीएम बनाया गया, गृह मंत्रालय नहीं दिया गया और उसके बाद से ही देवेंद्र फडणवीस लगातार एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों को परेशान कर रहे हैं। शिंदे के तमाम फैसले पलट रहे हैं। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के जो विधायक हैं उनकी सिक्योरिटी वापस ले ले रहे हैं। इसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि शिकायत लेकर शिंदे जरूर पहुंचे थे, लेकिन शाह ने अपनी ये मांग रख दी है। इसके बाद शाह के पास से एकनाथ शिंदे काफी मायूस होकर लौटे, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। हालांकि दोस्तों, सामना में तमाम जो दावे किए गए हैं इसको लेकर के महायुति की तरफ से कहा जा रहा है कि ये झूठ दावे हैं, लेकिन शाह ने जो अभी मांग की है शिंदे से, जिसका जिक्र सामना में किया गया है, इसको लेकर कोई खुलकर नहीं बोल रहा है। देखना होगा कि क्या एकनाथ शिंदे अपनी शिवसेना का विलय, मर्ज भाजपा में कराएंगे या फिर जिस तरीके से शाह ने उनसे खुली खुली मांग रखी है उसको लेकर के शाह कोई नई चाल चल सकते हैं। फिलहाल ये वो तमाम सवाल है जिनका सभी को इंतजार है, लेकिन इन सवालों के जवाब पर आपको क्या लगता है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।